बाद आज आपके सामने। तो आज की जो टॉपिक हमारे पास थी वो एड्स है, क्लास 12th का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी नीट और क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी टॉपिक। तो एड्स के बारे में बात करेंगे। एड्स एक प्रकार की, सबसे पहले एड्स अगर ये कहें तो एड्स का पूरा नाम जान लें कि एड्स होता क्या है। तो एड्स जो है वो उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या इसका दूसरा नाम स्लिम्स डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको नॉर्मली आप एसटीडी भी कहते हैं। एसटीडी का मतलब आप समझ पा रहे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचारित रोग भी कह सकते हैं, जो लैंगिक संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो अब जैसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, उपार्जित का मतलब ऐसा रोग जो आप जन्म के बाद आपके पास आता है उसे उपार्जित रोग कहते हैं। इम्यूनो मीन्स आपका ये होता है आपका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र, यानी प्रतिरक्षा तंत्र जो आपके शरीर में एक ऐसी ताकत जो आपको रोगों से लड़ने में ताकत देती है कि आप किसी भी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो आप इनसे आपकी शरीर स्वयं लड़ पाती है, मार पाती है उन पैथोजन को, तो उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी डिफिशियंसी यानी कि जो उसको कमज़ोर कर दे रही है, मतलब ऐसा डिजीज जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को ही कमज़ोर कर दे, T4 लिम्फोसाइट को ही नष्ट कर दे, आपके जो किलर सेल हैं उनको ही मार दे। तो ये एक ऐसी घातक बीमारी है जिसका नाम एड्स रखा गया, क्योंकि ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है या उसको उसकी क्षमता को कम कर देता है। तो एड्स ये हो गया। अब एड्स के बाद में ये बात करें कि जो एड्स है वो सबसे पहले आया कहाँ। तो एड्स जो सबसे पहले है, सबसे पहले ये 1981 में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, वहाँ पर पहला केस मिला। उसके बाद अगर हम कहें कि भारत में, इन इंडिया की बात कर लें, तो भारत में भाई एग्जाम में तो कुछ भी, भारत में पहला एड्स कहाँ पर मिला, कब मिला, तो ये जो है 1986 में अगर हम बात करते हैं चेन्नई, तो चेन्नई में पहला केस मिला। भारत में 1986 में। फिर अगर ये बात करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये आपका एड्स है, ये एड्स वायरस को सबसे पहले किसने, कहाँ से, तो एड्स वायरस को जो है डॉक्टर मॉन्टेगनर, ठीक ना, डॉक्टर मॉन्टेगनर ने होमोसेक्सुअल यानी कि सहलिंगी पुरुष था, यानी कि मेल प्राणी था भाई, वो पुरुष के लिम्फ नोड से निकाले थे उसको। ठीक है ना, तो ये कहाँ से निकाला गया था भाई, लिम्फ नोड से। अच्छा, होमोसेक्सुअल का क्या मतलब समझ रहे हो।
तो होमोसेक्सुअल को आप ये समझिए गैनेंड्रोमार्फ। अब आप गैनेंड्रोमार्फ को समझ पा रहे होंगे, जिसमें यानी ऐसा प्राणी या ऐसा व्यक्ति जिसमें आधा भाग, अब आधा भाग आप खूब अच्छे समझ रहे हो, आधा भाग नर का हो और आधा भाग मादा का हो। तो इसका क्या सेंस आप निकाल रहे हो? वो ट्रेन वाले की बात कर रहे हैं, जो तालियां वालियां बजाते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। गैनेंड्रोमार्फ मतलब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं प्रभावित किया कि जैसे मतलब वहां से एड्स वायरस को निकाला था। तो आखिरकार वो एड्स वायरस का नाम क्या है जिसकी वजह से ये एड्स फैल रहा है? तो यानी जो कॉजेटिव एजेंट है जिसके कारण से ये बीमारियां हो रही हैं, तो वो कौन सा है भाई? तो जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम है HIV। काफी इंपॉर्टेंट है HIV। तो HIV आखिरकार इसका पूरा नाम क्या होता है? तो HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है बच्चा पार्टी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, यानी जो यही है जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जा रहा है, आप रोगों से लड़ नहीं पा रहे हो, आपके पास ताकत नहीं रह पा रही है कि आप कैसे एक छोटे से बैक्टीरिया वायरस को आप नहीं मार पा रहे हो, मतलब इस तरह से, क्योंकि आपकी ये एंटीबॉडी को ही किल कर दे रहा है, मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल जैसी किलर सेल को खत्म कर देता है। यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी ऐसा वायरस जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर दे, उसको HIV वायरस कहते हैं। अब इतनी बातें हमें समझ आ गई HIV वायरस, तो इसका ये समझ लेते हैं यमोटी इसका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो यमोटी की बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। तो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, कैसे संचरित होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे फैलता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आप यार ये भी टूट, चलो तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी संचरण इसका कैसे होगा? तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, संचरण मतलब कैसे फैलता है, तो फैलने का सबसे बड़ा कारण है, पहला अगर हम कह सकते हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति से, यानी एड्स से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उससे अगर यौन संबंध बनाया जाता है, यानी एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से, अब संबंध बनाने से, ठीक है ना। और दूसरे की बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है, तो अगर उसके शरीर में कोई सिरिंज, डॉक्टर ने कोई सिरिंज लगा दिया तो वही सिरिंज आपको लग गई, यानी हम कह सकते हैं संदूषित सिरिंज के द्वारा हो सकता है, ठीक है। रक्त आधान के द्वारा हो सकता है। रक्त आधान आप समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खून चढ़ाया जाता है, उसी को कहते हैं रक्त आधान। तो रक्त आधान से पहले अच्छी तरह से भली भांति प्रकार से उसको जांच लेते हैं डॉक्टर लोग कि क्या ये HIV पॉजिटिव तो नहीं है, HIV वायरस तो इसके पास नहीं है, आधान द्वारा हो सकता है, तो मतलब ये सब जांच पड़ताल हो सकती है। तो ये इसके, और इसमें कभी कभी होता है माता से शिशु में भी आ जाता है, शिशु में भी आता है। तो ये मेनली आप ये समझ रहे हो कि ये भाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये कैसे फैलता है। तो भाई इसी तरह से फैलता है। तो अब ये तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता चल गया। तो आखिरकार वो कॉजेटिव एजेंट कौन था, कॉजेटिव एजेंट कौन था जिसके द्वारा ये एड्स हुआ? उस कॉजेटिव एजेंट का नाम है, अभी आपने देखा था कुछ देर पहले,
यानी कि उसको आप बैक करके कुछ देख सकते हैं। उसका नाम क्या था? उसका नाम था HIV, ठीक है ना, HIV। तो ये जो HIV है, और जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो अपने प्रैक्टिकल का जो क्या बोलते हैं उसको, चार्ट में भी बनाना चाहें तो HIV वायरस का स्ट्रक्चर बड़े आराम से बना सकते हैं, अच्छा से वाइवा दे सकते हैं इस पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एड्स वायरस की, तो आप स्ट्रक्चर ऑफ HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की संरचना, आखिरकार इसकी संरचना कैसी होती है, ये दिखता कैसे है, और उसके बाद ये बीमारी कैसे उत्पन्न करता है, ये सब सारी बातों पर अभी आपके सामने स्ट्रक्चर एकदम आराम से बिल्कुल साथ बने रहें, देखते रहें। चल यहाँ पर आते हैं। तो अब जैसे इस पर हम बात करेंगे, सबसे पहले एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, गोल अब नहीं बना होगा तो आप समझ रहे हैं ना कितना गोल सा स्ट्रक्चर देना है आपको। बन गया तब भी ठीक है, नहीं मतलब आपको सीखना है भाई, ऐसे किसी चीज को सीखना चाहिए, आप कैसे बना पाएंगे, ठीक है ना। अगर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा फिगर आपको स्ट्रक्चर HIV का, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई मुझे बिल्कुल समझ आया या नहीं आया, जो भी जैसे आपका अपना विचार होगा। तो इसमें ये तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना दी, ये लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का मिश्रण है, ध्यान रखना लिपिड भी रहेगी। अब देखिए जैसे इसमें आपको कुछ ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर लेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन का, इस तरह से, ज़्यादा सजाने की विशेष ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा फास्ट बना भी सकते हैं, फास्ट बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान ये रखना है कि आखिरकार है क्या जो बन रहा है, ये अभी आपको पता चल जाएगा आखिरकार ये है क्या जो बन रहा है। ये सबसे दुष्ट वैरायटी है, ये सबसे, जैसे कहते हैं ना कि यही तो है, यही तो नुकसान पहुंचा रहा है, रोग जो हमारी सेल से। ये जो डंडा मॉडल बन रहा है, फिर ये टोपी मॉडल बन रही है ना, ऊपर जो कैप की तरह दिख रहा है वो, ठीक है ना, आप बिल्कुल समझ पाएंगे ये सब क्या है। देखिए ये आपको मैंने 4-5, इससे कोई काउंटेबल नहीं है कि आप गिनती में, तो वैसे गिनती में बनाना होगा 1048 तक के ये ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। इसमें देखिए अब इसमें क्या करना है भाई, ये जो आपका बीच में खाली स्थान बच रहा है ये सब लिपिड लेयर है, ये लिपिड है यहाँ पर, ठीक है ना, ये लिपिड है, इसको मैंने ऐसे सिंगल डॉटेड लाइन में से दिखा दे रहे हैं आपको, ये लिपिड की लेयर है, ठीक है। अब इसमें जो आप बनाए हो ये डंडा और कैप मॉडल, तो जो ऊपर का कैप है यानी ये वाला स्ट्रक्चर, ये कैप वाला, ठीक है ना, कैप, तो इसको बोला गया GP120। और जो आपका ये ब्लैक सा बना दे रहे हैं, नीचे का जो रॉड लाइक दिख रहा है इस तरह से, इसको कहते हैं, ये जो है GP41 है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि GP क्या है भाई, मतलब जो ये जो चिपकने का, जिससे वो जाकर के अटैच होता है हमारी मैक्रोफेज सेल या मोनोसाइट सेल से, यहीं से अटैच होता है और इससे अटैचमेंट होता है, जाकर के दोस्ती इसी से होती है हमारी सेल और इस वायरस से। तो GP का सेंस है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, और 120 जो है उस ग्लाइकोप्रोटीन का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब उसका आणविक भार, क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो बनी किसकी होती है, अमीनो एसिड की। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई कि 120 अमीनो एसिड से मिलकर के कैप बनी है और 41 अमीनो एसिड से मिलकर के आपका जो है उसका डंडा या रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे का है वो बना हुआ है। तो ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो है वो उस अमीनो एसिड का वजन है, मतलब इतना वजन
इसका है और इससे कम का वजन जो है वो नीचे का है। तो जीपी का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन और 120 क्या है, उस ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट है, उसका आणविक भार है। अब यहाँ पर अब आते हैं इसके आउटर लेयर पर, ठीक है ना, आउटर कवरिंग जो है इसकी। यहाँ पर आप थोड़ा सा बनाइएगा उसमें ऐसे, आउटर इनवेलप हम कह सकते हैं इसको, इस तरह से आप बना लें। मतलब आपको फिगर में बनाने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, आप देख करके बिल्कुल आसान सा बना सकते हैं। ऐसे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आउटर कवरिंग है, आउटर प्रोटीन कह सकते हैं, प्रोटीन कोट। तो प्रोटीन कोट जो है, अब इसको आप साइट में P17 लिख सकते हो। अब P17, P का मतलब क्या है, प्रोटीन, और 17 क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट। फिर इसके बाद इसके अंदर में थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर, एक इनर प्रोटीन की बात करेंगे। इनर प्रोटीन, ठीक है, ये इनर प्रोटीन बन रही है इसके अंदर। तो इनर प्रोटीन ये है, ये थोड़ा सा कहते हैं ना इससे भारी है थोड़ा सा, मतलब दिख नहीं रही, बड़ा तो ये दिख रहा है लेकिन भारी ये है। तो ये जो इनर प्रोटीन है ये आपका इनर प्रोटीन, तो इनर प्रोटीन इसको आप P24 लिखते हो, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 24 है, ठीक है ना, 24। अब इस एचआईवी वायरस के अंदर 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो हम ऐसे 2 सिंगल स्टैंड आरएनए बना देते हैं। आप ऐसे लिखोगे भाई कि 2, ये क्या है, 2 सिंगल स्टैंड आरएनए, यानी 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, इस तरह से। तो 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हैं। अब इस आरएनए के आसपास काफी बहुत ही जरूरी प्रोटीन कह सकते हैं, बहुत जरूरी एंजाइम, मतलब इतना कंपलसरी है, इतना जरूरी है, अगर इसको दूसरे के शरीर में अगर बीमारी उत्पन्न करना है तो वो एंजाइम बहुत जरूरी है। तो वो एंजाइम है कौन सा, तो वो एंजाइम आपके पास एक यहाँ पर इस साइड में दिखा देते हैं, एक इस साइड में दिखा देते हैं, जहां मुझे जगह दिख रही है ऐसे, ये ठीक है। आपको 3 एंजाइम आपको दिख रहा है डॉटेड से। तो एक को कहेंगे इंटीग्रेस, क्या बोलेंगे भाई, इंटीग्रेस प्रोटीन या एंजाइम। इसको जो है यहां पर दिखा दे रहे हैं, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक सेकंड, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये हो गया। और नीचे जो है आपका प्रोटीन को नष्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम। अब इंटीग्रेस एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज आप पहले भी कर चुके हो, प्रोटीएज का यूज आप पढ़ चुके हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज आप पढ़ चुके हो, इंटीग्रेस का नहीं पढ़े हो। तो इसकी चर्चा, ये एक प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज के जैसा काम करता है, जो डबल स्टैंड डीएनए, सॉरी सिंगल स्टैंड डीएनए को जोड़कर डबल स्टैंड बना देता है, यानी हेलिकेज एंजाइम जैसा भी कार्य करता है ये इंटीग्रेस एंजाइम। तो ये नॉर्मली क्या है, ये आपका एक छोटा सा सुंदर एचआईवी वायरस का, एचआईवी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब इसका जो ट्रांसमिशन, मतलब ये हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करेगा,
इसको आप समझना चाहें तो ये फिगर आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल आपको समझ आ गई। प्रोटीएज एंजाइम का काम क्या होगा? जो प्रोटीन को नष्ट करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। उसके बाद जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या सेंस होता है? ये काम करता है आरएनए से क्या बना लेता है? डीएनए बनाने में सहायक होता है। इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगा? ये जो एंजाइम है, ये जब हमारे शरीर में मैक्रोफेज सेल या मोनोसाइट सेल के अंदर पहुंचता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो आरएनए से डीएनए बनाएगा। एक स्टैंड, तो दो स्टैंड है, एक स्टैंड ये डीएनए, एक ये, तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो इंटीग्रेस एंजाइम करता है। तो सबका आपको कार्य पता चल गया, आखिरकार क्या कैसे है, इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ तक आपको एचआईवी का स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करके कैसे नुकसान पहुंचाता है, उसको देखते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा भाई, बस थोड़ा सा। अब ये हमारी सेल में कैसे अटैक करता है, कैसे पहुंचता है, क्या करता है, दिक्कत क्या आती है, उसके बारे में। अरे यार, तो अब जो है ये हमारे ह्यूमन सेल में कैसे जाएगा, कैसे क्या क्या उसका सेंस होगा, इसमें भी आपको देखिए एग्जाम, मतलब हम बड़े एग्जाम के लेवल तक आपको लेके चल रहे हैं, वहां तक क्यों। अब देखिए जैसे एक सेल बनाते हैं हम ऐसे करके, नॉर्मली आपको बता दे रहे हैं कैसे बनाएं। यहां से एक मान लीजिए कि कोई इस तरह से ये एक सेल है, ठीक है ना, आपको दिख रही है, वो सेल है, मतलब कोई कोशिका है। अब वो कोशिका कौन सी होगी? वो कोशिका आप मोनोसाइट सेल कह सकते हो, ले सकते हो, या क्योंकि ये अटैक भी वहीं पर करता है ना जहां पर देखता है जो मुझको मार सकता है, सबसे पहले ये उन्हीं को मारने का काम करेंगे जो इनको ना मार पाए अगर आखिरकार, मतलब ये दिमाग लगाते हैं भाई एचआईवी वाले। तो ये एक प्रकार से आप जो है मोनोसाइट, चाहे आप मान लो मोनोसाइट सेल है या आप मान लो मैक्रोफेज सेल है, ठीक है ना, मैक्रोफेज सेल है। तो ये इसकी क्या है? ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब एचआईवी का जो, अगर ये एचआईवी आपका गोल सा ऐसे बना था, एचआईवी इस तरह से, ऐसे एचआईवी का स्ट्रक्चर था, तो अब यहां पर ज्यादा पास में बना लें इसको, यहां पे ऐसे ये एचआईवी वायरस था। अब एचआईवी वायरस में ये आपको कुछ घुंडी की तरह या घुंडी घुंडी जो भी कहो, इसकी तरह कुछ स्ट्रक्चर मिला था। एक स्ट्रक्चर तुम ऐसा बना ले, एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना ले रहे, ऐसा, ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी मैक्रोफेज सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का मतलब ग्राही कोशिका होती हैं जो किसी फॉरेन पार्टिकल को, या फॉरेन पार्टिकल का मतलब समझ रहे हैं ना, बाहर से आने वाला जो कण है उसको ग्रहण कर लेता है, यानी कि अपने से जोड़ लेता है, अपने पास बुला लेता है। तो उस रिसेप्टर का नाम है CD4। तो यहां पर एक रिसेप्टर बना रहे हैं, उसी तरह बना ले रहे हैं, मतलब जैसे इसका है लेकिन वो अलग अलग तरह का होता है। तो ये जो है आपका, इसका नाम क्या है भाई? CD4 रिसेप्टर। और बगल में यहां पर थोड़ा सा और मोटा तगड़ा बना दे रहे हैं इसको, ये वाला, इसको बोलते हैं CCR5 रिसेप्टर। इसको बोलेंगे, ऐसे लिख दे रहे हैं, CCR5 रिसेप्टर, ठीक है ना। तो ये जो
CD4 रिसेप्टर और CCR5 रिसेप्टर है, ये किसके पास है? मोनोसाइट या मैक्रोफेज सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये होते, मतलब ये चारों तरफ है, ध्यान रखना। मतलब हम अभी समझाने के लिए आपको दो को बता रहे हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे और सारे आएंगे तो और चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। तो अब जो CD4 है, बड़ा ध्यान रखना यहाँ पर, जो CD4 है, CD4 जुड़ता किससे है? कैप वाले रीजन से, कैप वाले रीजन से, यहां से इसका अटैचमेंट। जो CD4 रिसेप्टर है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 वाले पार्ट से क्या करता है? जुड़ जाता है, इस तरह से चिपका लेता है, एक दूसरे को चिपक जाते हैं ये, ठीक है ना। अब दूसरी बात, जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन 41 था, ये जो है CCR5 से अटैच होता है। ये ध्यान रखना है, बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है कि मतलब जो GP41 है वो CCR5 रिसेप्टर से जुड़ता है, और जो GP120 है वो CD4 रिसेप्टर से जुड़ करके जुड़ता है, ठीक है ना। अब ये जुड़ गया। अब आपके दिमाग में दो बातें आ रही होंगी, CD4 और CCR। तो CD4 का मतलब होता है कीमोकाइन 4 रिसेप्टर, ठीक है ना। मतलब कीमोकाइन, यहां पे के से घबराइएगा नहीं, एक मिनट, कीमोकाइन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन 4, ये हो गया। दूसरी तरफ आपके पास CCR है, CCR5। तो CCR का मतलब, एक सेकंड, उल्टा हो गया भाई, इधर वाला इधर हो गया, ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, ठीक है ना। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है। और ये जो है कीमोकाइन, कीमोकाइन 5 रिसेप्टर, ठीक है ना, रिसेप्टर ये बोलते हैं इसको। मतलब CCR का पूरा नाम ये है और CD4 का पूरा नाम ये है, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आखिरकार है क्या। अब क्या हुआ? अब जब पहला काम क्या हुआ इनका कि जो HIV का GP120 और GP41 CCR5 और CD4 से जुड़ गया, तो ये क्या किया, इसको अपने अंदर ले आया। मतलब जो HIV है ये कहां पहुंच गया? अंदर, इस सेल के अंदर पहुंच गया। अब इस सेल के यानी मैक्रोफेज सेल के अंदर पहुंचा, तो पहुंचने के बाद इसके पास आपने देखा था कि प्रोटीएज एंजाइम थी, प्रोटीएज। तो ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, इसके पास जो यहां पर लेयर थी, आप फिगर में पीछे देखेंगे, यानी आउटर और इनर जो लेयर थी प्रोटीन की, मतलब प्रोटीन 17 और प्रोटीन 24, इन दोनों को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट कर लेगा का मतलब खा करके नष्ट कर देगा उसको। तो इसके अंदर का जो डबल स्टैंड DNA है, RNA है, वो कहाँ आ गया? इसके अंदर आ गया, इस सेल के अंदर पहुंच गया ये दोनों RNA, क्योंकि उसके पास 2 RNA था। अब ये मतलब प्रोटीएज का काम क्या हो गया? इन सबकी लेयर को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और ये RNA अब क्या हो गया? बाहर इस सेल के अंदर खुला घूमने लगा। अब यहां पर यूज किसका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा? ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से ये जो RNA है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? DNA में। और ये वाला भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? DNA में। तो अब RNA बना लिया DNA का। ये RNA है, किसका है RNA? ये वायरस का RNA है, ठीक है। और ये DNA किसका बन गया? मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से RNA DNA में कन्वर्ट हो गया, ये वाला भी RNA DNA में। अब यहां पर ये दोनों स्टैंड यानी cDNA, ये आपका कैसा DNA हो गया? cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री DNA हो गया।
तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, अब यहाँ पर ये जो कौन सा एंजाइम काम किया, यहाँ पर जो एंजाइम काम किया उसका नाम क्या है, इंटीग्रेस एंजाइम। जैसे आपने शुरुआत में एचआईवी का स्ट्रक्चर पढ़ते समय आपने देखा था, दोनों स्टैंड को जोड़ दिया तो आपका ये बन गया cDNA। अब देखिए, अब माइक्रोफेज सेल के पास इसका भी अपना न्यूक्लियस था, ये मतलब ये माइक्रोफेज सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका जीनोम, इसका डीएनए पड़ा हुआ है। अब ये जो है आएगा यहाँ पर और इसके अंदर अपना ये डीएनए जो है इसके अंदर पहुंच गया, मतलब इस माइक्रोफेज सेल के पास पहुंच गया। तो अब इस सेल के पास पहुंचा तो अपना यहाँ पर ट्रांसलेशन की वजह से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर वायरस की क्या बनना शुरू हो जाएगी, प्रोटीन। तो जब वायरल प्रोटीन यहाँ पर बन जाएगी, वायरल प्रोटीन मतलब वायरस की जो प्रोटीन है, क्योंकि डीएनए मैक्रोफेज सेल के डीएनए पर इस वायरस का जो डीएनए है वो अपना आधिपत्य कर लिया, यानी अपना कब्जा कर लिया। तो अब वो प्रोटीन बनाएगा आगे चल करके, क्योंकि सेंट्रल डॉग्मा आप पढ़े हो, यानी सेंट्रल डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो प्रोटीन फॉर्मेशन को आप क्या कहते हो, सेंट्रल डॉग्मा कहते हो। तो अब यहाँ पर वायरल प्रोटीन बन जाएगा और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल। अब इस तरह से आपके शरीर में बहुत सारे एचआईवी के कण मौजूद हो जाएंगे। तो ये तो थी भाई लाइफ साइकिल, शायद आपको समझ आ गई कि लाइफ साइकिल इसकी क्या थी एड्स का। अब एड्स से आपको बचना है, बचाव का जो इसका उपचार है, तो उपचार में एक AZT यानी थायमिडीन ये एक दवा है। एक है जूडोबुडीन भी है, जूडोबुडाइन, ये भी एक दवा है। तो जो एजाइडोथायमिडीन है ये क्या करती है, ये जो है वायरस के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोकती है, ठीक है ना, को रोकती है। मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ही नहीं होगी यहाँ पर तो प्रोटीन बन नहीं पाएगा, तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो थोड़ा सा इनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, नहीं तो बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाती है। तो आपके इम्यून सिस्टम अब ये आगे चल करके क्या करेंगे, T4 लिम्फोसाइट सेल को क्षति पहुंचाएंगे, यानी कि उसको मारना शुरू करेंगे। और जब T4 लिम्फोसाइट मर जाएगी तो आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी जो है वो भैया वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और कमजोर हो जाएगी तो आप छोटे मोटे बीमारियों से भी आप ग्रसित हो जाओगे। कहने को हुआ है एड्स, लेकिन एड्स से कोई व्यक्ति मरता नहीं है, मरेगा दूसरे इन्फेक्शन से, दूसरी बीमारियों से मरेगा, क्योंकि आपके पास जो होता है वो इम्यून सिस्टम इसकी वजह से क्या होता है, कमजोर हो जाता है। आपको एड्स पूरा क्या था, कैसे था, एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर, उसके बाद एड्स वायरस का जो लाइफ साइकिल है, वो सारी बातें आपको बिल्कुल समझ आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।